हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप एक्सेल की सीरीज़ कंटिन्यूसली देख रहे हैं, आपको सेशन समझ आ रहे हैं। अगर कोई भी डाउट है आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। एंड अगर आपको सेशन सीखने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए ताकि औरों का भी भला हो यार, मेरा भी थोड़ा भला हो, मेरे चैनल को ग्रोथ दो यार। एनीवेज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम 9th सेशन पे आते हैं। आज मैं आपको फ़िल्टर के बारे में डिस्कस करूँगी और समय फंक्शन का यूटिलिटी बताऊँगी कि किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैंने कल वाला ही डेटा उठाया है और ये डेटा में पुराने सेशन वाला डेटा उठाया है जो पार्ट ए में यूज़ किया था। इसमें मुझे अब फ़िल्टर लगाना है। मुझे फ़िल्टर क्यों लगाना होता है, फ़िल्टर का क्या यूजेज है, वो हम बाद में समझेंगे। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरीके से आप फ़िल्टर लगा सकते हैं अपने डेटा में। ठीक है, मैंने ये किया है। फ़िल्टर लगाने के लिए सबसे पहला आपको क्या काम करना होता है, आपको रेंज सेलेक्ट करनी होती है। मैंने रेंज सेलेक्ट करी है ये। ठीक है, अब आप जाइए डेटा टैब पे। डेटा टैब के बाद आपको क्या जाना है, फ़िल्टर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए, इस तरीके के डायलॉग बॉक्स आपको दिखने लग जाएंगे। ठीक है, ये आपका फ़िल्टर लग गया है, ये शो कर रहा है। ठीक है, अब इसका एक फ़िल्टर लगाने का शॉर्टकट मेथड भी है। किस तरीके से, इसको पहले मैं हटा देती हूँ। रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप क्या करें, ऑल्ट की प्रेस कीजिए। जैसे ही मैं ऑल्ट की प्रेस करूँगी आपको ये दिख रहा है, ARNW ये सब आ गया लिखा हुआ। ये क्या है, F फाइल पे जाना है तो F, होम पे जाना है तो H, इंसर्ट पे जाना है तो N, प्लेस लेआउट पे जाना है तो P, फॉर्मूला पे जाना है M, डेटा पे जाना है A। तो हमको कहाँ जाना है, डेटा पे, तो मैं A की प्रेस की करूँगी। अब मुझे फ़िल्टर पे जाना है तो फ़िल्टर के नीचे कौन सा की का बता रहा है, T, तो मैं T प्रेस कर दूँगी। तो देखिए मेरा क्या किया, मैंने ऑल्ट प्लस A प्लस T, मैंने ये प्रेस किया, ऑटोमेटिकली मेरा फ़िल्टर लग गया। एक्सेल में कोई भी चीज़ का शॉर्टकट चाहिए होता है ना, तो आप ऑल्ट की प्रेस कीजिए। इस तरीके से आपके सामने कौन सी की क्या अल्फ़ाबेट आ जाता है जो आपको क्लिक करना है। मैं ए पे क्लिक कर रही हूँ तो अब मेरा डेटा टैब खुल गया है। डेटा टैब के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन से अल्फ़ाबेट्स आपको यूज़ करने हैं, कौन सी की प्रेस करनी है, मतलब वो लिखी हुई हैं। मेरे को फ़िल्टर चाहिए था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखी हुई है, टी वाली की प्रेस कीजिए अपने लैपटॉप या कीबोर्ड पे। जैसे ही टी प्रेस करेंगे, क्योंकि पहले से फ़िल्टर लगा था अब वो अनफ़िल्टर हो गया, मैं फ़िल्टर लगा देती हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो। अब सपोज़ मुझे चाहिए कि मेरे ये जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, मुझे सैलरी पता करनी है उन एम्प्लॉयज़ की जो नॉर्दर्न रीजन में काम कर रहे हैं। तो फ़िल्टर मुझे बताएगा किस तरीके से। मैं क्या करूँगी, रीजन वाले टैब पे जाऊँगी जो मैंने एक्सेल में डेटा क्रिएट किया है, इसके फ़िल्टर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगी। इस तरीके का मेरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें सॉर्ट A to Z, Z to A, सॉर्ट बाय कलर, ये सब आपको आगे डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पे ध्यान देना है टेक्स्ट फ़िल्टर्स पे। यहाँ पे आपको दिखा रहा है अभी सारा सिलेक्ट हो रखा है, हर रीजन का सिलेक्ट हो रखा है। हमें क्या करना है, सिर्फ नॉर्थ रीजन का चाहिए, हम उसको अनटिक कर देंगे। अभी सिलेक्ट ऑल हो रखा था, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया अनटिक हो गए सारे। अब सिर्फ मैं नॉर्थ वाले पे टिक कर दूंगी, ओके प्रेस कर दूंगी। देखिए नॉर्दर्न रीजन के एम्प्लॉयज़ का डेटा आ गया है, उनका नाम आ गया है, उनके क्या फंक्शंस हैं वो आ गए हैं, और उनकी कितनी सैलरी है वो आ गई है। सिमिलरली अब सपोज़ मुझे चाहिए कि नॉर्दर्न रीजन का तो हो बट वो साथ में वो सिर्फ HR डिपार्टमेंट का हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ऑलरेडी नॉर्थ का तो मैंने सिलेक्ट कर ही लिया है, इस पर तो फ़िल्टर लगा लिया। अब मैं फंक्शन वाले पे जाऊँगी और उस पर सिलेक्ट ऑल से सबको अनटिक करके सिर्फ HR वाले को टिक कर दूंगी और ओके प्रेस कर दूंगी। ये देखिए नॉर्दर्न रीजन में सिर्फ जसबीर कौर है जो काम कर रही है HR डिपार्टमेंट में, जिसकी सैलरी है 1 लाख। ठीक है, उसका एम्प्लॉय कोड है MAC06। इस तरीके से आपको फ़िल्टर हेल्प करता है डेटा कलेक्ट करने में। ठीक है, अब चलिए ओरिजिनल डेटा पे वापस आ जाते हैं। वह वापस से जो मैंने फ़िल्टर से फंक्शन लगाया उसको हटा देती हूँ। आप चाहें तो Ctrl+Z भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ये तो कर लिया फ़िल्टर का कैसे यूजेज होता है। अब सपोज़ मेरा बॉस मुझे कहता है आप मुझे नॉर्दर्न रीजन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी बता दीजिए। तो मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं फ़िल्टर लगा दूँगी अपने डेटा पे। फ़िल्टर लगा हुआ है। अब मैं रीजन पे जाऊँगी,
सब सिलेक्ट हो रखे थे उनको अनटिक करके सिर्फ नॉर्थ वाले को टिक करूँगी, ओके प्रेस कर दूँगी। ये आ गया नॉर्थ वाले एम्प्लॉयज़ का डेटा। अब इनकी सैलरी मुझे पता करनी है, तो मैं क्या करूँगी, ये सैलरी को की रेंज को सिलेक्ट करूँगी। आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सेल स्मार्ट है। एक्सेल आपको बेसिक चीज़ें की इन्फॉर्मेशन तो अपने लोअर टैब में दे ही देता है। यहाँ पे देखिए, नॉर्दर्न रीजन के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी है 5,74,211। कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 8। एवरेज सैलरी कितनी है? 71,000 समथिंग। ठीक है, ये इस तरीके से हमने पता कर लिया कि कितनी सैलरी है। बट अगर सपोज़ इस तरीके से ऑटोमेटिकली मैं नहीं देखना चाहती, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। कैसे? मैंने पहले फ़िल्टर लगा के नॉर्दर्न रीजन एम्प्लॉयज़ का डेटा कलेक्ट कर लिया। मैं नॉर्दर्न रीजन के एम्प्लॉयज़ का आ गया मेरे सामने। मैंने प्लस सम ब्रैकेट ओपन। अब मैंने जैसे सम का फॉर्मूला लगाते हैं बेसिकली वो लगाया, रेंज सेलेक्ट करी, एंटर प्रेस किया। ये देखिए, ये तो ज़्यादा सैलरी बता रहा है, जबकि अभी हमने कैलकुलेट की थी सैलरी 5 लाख समथिंग आ रही थी। ऐसा क्यों? देखिए फॉर्मूला पे जाते हैं, देखते हैं। यहाँ डबल क्लिक किया, फॉर्मूला एडिट होके आ गया है। अब आप रेंज देख रहे हैं, 52 से F2 से F26 सिलेक्ट कर रहा है ये, जबकि मेरे को तो यहाँ सिलेक्टेड सेल्स चाहिए। F2 चाहिए था, F7 चाहिए था, F11 चाहिए था, F13 चाहिए था। बट इसने क्या किया, एक्सेल ने ऑटोमेटिकली हमने पूरी रेंज पकड़ ली, जो हिडन सेल्स भी हैं उनको भी पकड़ लिया। तो हमारा आंसर तो गलत आना ही है। इसके लिए ऑल्टरनेटिव क्या है, आप सम का फॉर्मूला ना यूज़ करके आप सम इफ़ यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे होगा, देखिए। प्लस पहले हम ओरिजिनल डेटा पे ही आ जाते हैं, और ये सैलरी आप ध्यान रख लीजिए कितनी है। नॉर्दर्न रीजन की सैलरी कितनी है? 5,74,211। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो मैंने फ़िल्टर लगाया था रीजन को, सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है, ओरिजिनल डेटा आ गया हमारे पास। आपके बॉस ने कहा आपको नॉर्दर्न रीजन एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैलकुलेट करके उनको बतानी है, तो आप प्लस सम इफ़ लिखिए। चलिए एक काम करते हैं, ये स्टार्ट करने से पहले मैं क्राइटेरिया क्या है मेरा, नॉर्दर्न रीजन एम्प्लॉयज़ की सैलरी, तो नॉर्थ में लिख लेती हूँ, मेरे को नॉर्थ वालों की सैलरी चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्लस सम इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब ये जो मेरा क्राइटेरिया है नॉर्थ, वो कहाँ, कौन सी रेंज में लाई करेगा? रीजन वाली रेंज में, जो डी कॉलम में मेंशन है। तो मैं डी कॉलम पूरा सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है? नॉर्थ। ओके, कॉमा। अब सम कहाँ से लेना है? सैलरी का लेना है सम, तो हम सैलरी कौन से कॉलम में दे रखी है? एफ़, तो एफ़ कॉलम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं। देखिए आ गई ना उतनी सैलरी। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे चाहिए था, नॉर्थ की जगह साउथ वालों की सैलरी चाहिए थी, तो मैं क्राइटेरिया वाले जहाँ पे मैंने लिखा था नॉर्थ, वहाँ पे मैं लिख दूँगी साउथ। अब ऑटोमेटिकली सैलरी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ से भी आप वापस से चेक कर सकते हैं। ये देखिए साउथ वालों की सैलरी कितनी बन रही है, जितनी सम इफ फॉर्मूले से निकली थी 4,40,220 रुपीज़, यही निकली थी ना जब मैंने साउथ लिख दिया था वहाँ पे, तो ये शो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप सम इफ फॉर्मूले से सम निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसे डायरेक्ट करेंगे, जैसे मैंने पहले करके दिखाया था कि सम मेथड लगा के आपने सीधा निकाल दिया था, तो वो कंप्लीट रेंज सेलेक्ट कर रहा था, जो हिडन सेल्स हैं उनको भी पकड़ रहा था सम करते वक्त। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो क्राइटेरिया स्पेसिफिक आपको चाहिए कि नॉर्थ वालों की बताओ सैलरी, साउथ वालों की बताओ, तो उस हिसाब से आप सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको सही आंसर मिलेगा। चलिए मैं आज का सेशन कंक्लूड करती हूँ। आई होप आपको समझ आया हो। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं अपने दूसरे सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस। ओके, बाय।